कराची से खबर देंगे आपको। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 40 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए की नई बुलंदी को छू गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस जमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, क्या वजह बताई जा रही है डॉलर की ऊंची उड़ान की? वजह तो यही है कि जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ता जा रहा है और अभी जो है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल भी जो है जो ब्रेंट है एक इंडिकेटर वो भी $80 का हो गया, तो जिससे लगता है कि इम्पोर्ट बिल में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि उसी के साथ साथ दूसरी कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो हमारी एक्सपोर्ट्स थोड़ी स्लो है इम्पोर्ट्स में पेमेंट्स की वजह से, और नेक्स्ट मंथ एक और $1 बिलियन का बॉन्ड मैच्योर, तो उस पर प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से इंटरबैंक में डॉलर अब बुलंद तरीन सतह 170 पे पहुंच गया। बहुत शुक्रिया हारिस जमीर, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज अक्टूबर में होगा। IMF ने सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी खत्म की जाए। IMF की जानिब से मुतालबा किया गया है। इसके अलावा बिजली और गैस पर सब्सिडी खत्म करने के लिए IMF का दबाव भी है। मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा। आगाज जो है वो अक्टूबर में होगा और ये बड़े मुश्किल मुज़ाकरात हैं, इसलिए वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम सर पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि सब्सिडीज जो है वो कम करने के ऊपर जो है मुतालबा है IMF का। खासतौर से 5 बुनियादी अशिया जो कि इस वक्त बिजली स्टोर कॉर्पोरेशन के जरिए फराहम की जा रही है, उनकी सब्सिडीज जो है वो खत्म की जाए और सिर्फ एहसास वगैरह के जो कैश होल्डर्स हैं, कार्ड होल्डर्स हैं, उन तक महदूद किया जाए। इसी तरह जो बिजली और गैस की सब्सिडीज है उनका भी जो वॉल्यूम है उसको कम किया जाए। इसलिए हुकूमत जो है वो बड़ी परेशान है किस तरह मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जाए, और जो $1 बिलियन की पाकिस्तान को नई ट्रांच है उसके हसूल के लिए पाकिस्तान को जो है खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आपने अपडेट किया। अहम खबर देंगे आपको। बरतानवी अदालत के फैसले के बाद किराए के तर्जुमानों का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये तनकीद की गई है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शहबाज शरीफ को ताना देने वाले बताएं कि 9 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाही के सिवा क्या दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अदावत की सज़ा पंजाब को दे रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब का मज़ीद कहना था कि जिन्होंने लाहौर को कचरे में बदल दिया उन्हें इल्ज़ाम तराशी करते शर्म आनी चाहिए। अब से कुछ देर पहले मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसके रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि बरतानवी अदालत के फैसले के बाद किराए के तर्जुमानों का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा से खबर देंगे आपको, जहां 22 अजला डेंगू वायरस से मुतासर हो चुके हैं। 11 से 27 सितंबर तक डेंगू केसेस से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई है। सूबे में 1057 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक पेशावर, नौशहरा, बुनेर और ज़िला खैबर डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। यह अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ 22 अजला डेंगू वायरस से शदीद मुतासर हुए हैं। 11 से 27 सितंबर तक डेंगू केसेस से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। महकमा सेहत का बताना है कि सूबे में 1057 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। तफसीलात जान लेते हैं। जाकिर अल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर, आगाह कीजिएगा, महकमा सेहत ने तस्दीक तो कर दी है, लेकिन इक़दाम क्या किए जा रहे हैं डेंगू से बचाव के लिए? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में 22 अजला जो है वो डेंगू वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक महकमे सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें नौशहरा, बुनेर और ज़िला खैबर जो पेशावर और ज़िला खैबर जो है वो डेंगू से ज्यादा मुतासर होने वाले अजला में शामिल है। डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस जो है वो 236 केसेस पेशावर में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि नौशहरा में 221, बुनेर में 211, खैबर में 135 अफराद डेंगू से मुतासर हो चुके हैं, जबकि सवाबी में 57, मासेरा में 41, कोहाट में 22 अफराद डेंगू से मुतासर हो चुके हैं। इसी तरह अगर मजमूई केसेस की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 1057 केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं डेंगू के, जबकि महकमे सेहत के मुताबिक इन इलाकों में स्प्रे और मच्छरमार स्प्रे और दीगर इक़दाम के लिए कार्रवाइयाँ हो रही है। अस्पतालों में भी सहूलियात बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि महकमे सेहत का ये भी कहना है कि अगर अस्पतालों में
मरीजों को मुश्किलात का सामना हो तो हम प्राइवेट जो निजी अस्पताल है उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी अपने मुआहदे करेंगे ताकि वो भी मरीजों को सहूलियात फराहम करे। जबकि महकमे सेहत के मुताबिक जिन अजला में डेंगू वायरस के केसेस आ रहे हैं तो लार्वा खत्म करने के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ाकिरुल्लाह, आपने अपडेट किया। एक और अहम खबर है, पंजाब हुकूमत ने महकमे खुराक को शुगर दरामद करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत 1.5 लाख टन चीनी दरामद करेगी। पंजाब हुकूमत अपना रिजर्व स्टॉक बेहतर करने के लिए चीनी दरामद करेगी। दरामद चीनी सस्ते बाजारों और खुसूसी दुकानों पर कंट्रोल रेट पर फरोख्त होंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है। महकमे खुराक को शुगर दरामद करने की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत 1.5 लाख टन चीनी अब दरामद करेगी। बताया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत अपना रिजर्व स्टॉक बेहतर करने के लिए ये फैसला कर रही है। यही वजह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई है। दरामद चीनी सस्ते बाजारों और खुसूसी दुकानों पर कंट्रोल रेट पर फरोख्त होगी।